हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। इस टॉपिक की काफ़ी डिमांड आई थी तो आज ये टॉपिक मैंने लिया है। इस टॉपिक के लिए जो 3 पाइल्स हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। जी हाँ, द फूल पाइल नंबर 1, द मैजिशियन पाइल नंबर 2, द हाई प्रीस्ट पाइल नंबर 3। ये जो तीनों कार्ड हैं ये ड्राइड क्राफ्ट टैरो से हैं। टैरो डेक जो ड्राइड क्राफ्ट के नाम से जानी जाती है उससे लिए गए हैं। अपने आप में तीनों कार्ड्स बड़े पावरफुल हैं और 3 के तीनों मेल हैं। जी हाँ, तो आज की रीडिंग को देखने के लिए तीनों में से एक पाइल को चूज करें जिस पाइल के साथ आपका लगाव जुड़ाव पहले महसूस होता हो। जो पाइल आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित कर रही हो उसे ही अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए टाइम स्टैम्प्स पर आप क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकती हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार एस्ट्रो गुरु फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं, और साथ ही साथ उन लोगों का भी स्वागत करूंगा जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और पिक अ कार्ड रीडिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर रीडिंग करी है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक भी कर सकते हैं। और आपको साथ साथ बताता चलूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द फूल को अगर चूज किया था अपनी पाइल के रूप में, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि द फूल वैसा फूल नहीं है जैसा उसका नाम है। वो मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है। मुझसे तो खैर काफ़ी समझदार है, तो मैं तो यही मान के चलता हूँ। तो चलिए, द फूल को अगर आपने चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूँगा और आपको बताऊँगा कि फ्यूचर हस्बैंड आपका कैसा होगा, उसका कैरेक्टराइजेशन कैसा होगा, उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी और मैं कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं बताने वाला, कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सब फालतू की बातें हैं। इसको बताना यूजलेस है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। चलिए, शफलिंग कंप्लीट। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 आया हुआ है ये है 2 ऑफ द सोर्ड्स। सेकंड कार्ड मेरे पास आपके लिए है 9 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 10 ऑफ द कप्स और फोर्थ पोजीशन पर द एम्प्रेस। लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया है यह है टेम्परेंस। सारे कार्ड अपने आप में यूनिक और अच्छे। 2 कार्ड मेजर अरकेना ग्रुप से, 1 कार्ड माइनर अरकेना से। चलिए, तो आज ट्रेडिशनल टैरो डेक से मैं रीडिंग कर रहा हूं और साथ ही साथ जेन टैरो कार्ड्स वापस रिप्लेस किए गए हैं, वापस आए हैं। ओरेकल योगिक पाथ से आज रीडिंग नहीं हो रही है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आप जान लें कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस नहीं कहूँगा, फ्यूचर हस्बैंड कहूँगा, क्योंकि हस्बैंड वाला वीडियो ये है, वाइफ वाला अलग आएगा। क्योंकि अगर मैं स्पाउस के बारे में निकालता तो दोनों जेंडर्स अलग अलग होते हैं ना, तो दोनों के बारे में काफ़ी सारे डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। तो पाइल नंबर 1, लड़कियों, आपका फ्यूचर हस्बैंड जो होगा वो बहुत हंसमुख स्वभाव का होगा, परिवार को समझने वाला होगा। चलिए, थोड़ा उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताता हूँ। वेल ड्रेस्ड पर्सन, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और एक तरीके से समझें परिवार के प्रति पूरी तरह से लॉयल और वफादार। परिवार के मामले में वो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा कभी भी परिवार के साथ करेगा। परिवार उसके लिए सब कुछ है और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, मतलब बिजनेस का मतलब वैसा बिजनेस नहीं जो जैसे दुकान खोलकर या किसी कंपनी को चलाकर बिजनेस का मतलब लेन देन कई तरह के होते हैं ना। व्यापारिक लेन देन होते हैं, कभी रिलेशन में लेन देन होते हैं। तो वो किसी भी लेन देन की कोई अहमियत नहीं है अगर मामला परिवार का है उसके लिए। और साथ ही साथ उसकी जो अगर आपको फिजिकल चाहिए तो मैं फिजिक्स बताता हूँ, लेकिन 1 मिनट रुकें, थोड़ा पहले कुछ और कार्ड्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आपका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा उसके साथ आपके विचारों के तालमेल में थोड़ी सी कमी रहेगी, जो कि बड़ी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। और वो इसलिए कि विचारों में थोड़ी सी तालमेल की कमी अपने आप में दोनों कपल्स को यूनिक बनाती है। अब एक जैसा सोचें तो फिर
दोनों ने भिंडी सोचा तो भिंडी की ही सब्जी बन जाएगी। तो अच्छा है ना कि एक ने भिंडी सोचा और एक ने कुछ और, तो दो चीज़ें आपके घर में बन जाएंगी। तो विचारों के तालमेल में इस तरह की हेल्दी वाली कमी रहेगी, ऐसा झगड़ा मारपीट करने वाली कमी नहीं रहेगी। तो आपके विचार और आपके हस्बैंड के विचार थोड़ा सा एक दूसरे से डिफर रहेंगे, बट अगर आप दोनों के ऊपर अगर कोई तीसरे पर्सन का अटैक होता है तो आप दोनों एक हो जाएंगे हर बार, हर समय, हर जगह पर। इसके अलावा आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसे आप जब मिल जाएंगी तो उसके लिए काफ़ी, एक तरह से समझे तो लाइफ का वो सेटिस्फैक्शन मोमेंट होगा कि आप जैसी पत्नी उसको मिली। तो इस बात के लिए बहुत ही खुश रहेगा, बहुत हैप्पी रहेगा और थोड़ा सा सिक्योर रखेगा आपको। मतलब जैसे कोई कीमती चीज़ को संभाल के रखा जाता है, बिल्कुल वैसे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी पहरेदारी होती रहेगी या आप पे शक होगा, वो वाला काम नहीं होगा, बट आपकी केयरिंग बहुत होगी। तो ये तो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ में आपका अपना जो परिवार होगा वो सुखी होगा। आप दोनों एक तरह से आइडल कपल जैसे हो सकते हैं, इसकी संभावना भी पूरी आ रही है। और क्या है, हाँ, और साथ ही साथ अब उसके फिजिक के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसा मैंने बता ही दिया पहले, वेल ड्रेस्ड पर्सन रहेगा। उसकी जो लंबाई होगी, अब मुझे कुछ लोगों ने, एक बार मैंने और भी बताया था लेंथ के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा था कि एग्जैक्ट बताएं फीट और इंच में। तो यहाँ पर मैंने फिट और इंच वाले एस्पेक्ट को नहीं लिया है, मैंने सिर्फ लेंथ का एस्पेक्ट लिया है। तो ये बता रहा है कि इस आपके फ्यूचर हस्बैंड की जो लेंथ होगी वो आपकी लेंथ से जस्टिफाइड ऊंचाई पर होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल सिर उठा के बात करनी पड़े या सिर झुकाकर बात करनी पड़े, तो इतना डिफ्रेंसिएशंस नहीं होगा। और आपसे उसकी जो लेंथ होगी वो 4 इंच कम से कम ज़्यादा होगी। इस बात के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। हाँ, 4 इंच ज़्यादा होगी। सोफिस्टिकेटेड पर्सन, संभाल करके बोलने वाला, बिहेवियर में बहुत ही एक्सपर्ट और अपने आप को हमेशा आगे रखने की सोच रखने वाला, कभी कभी अपनी बातों को पीछे हटाने में परेशानी फील करने वाला पर्सन, लेकिन चीज़ों को ईगो पर ना लेने वाला, ऐसा पर्सन होगा। उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो घर में और बाहर दोनों जगह पर बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से होगी, मैनेजेबल तरीके से होगी। तो कुल मिलाकर एक आइडियल परफेक्ट पर्सन होगा। बट उसकी अब कमियों की भी बात कर लें, थोड़ा सा कमियां बता देता हूं। उसकी पहली कमी यह है कि परिवार ही सब कुछ है, और परिवार ही सब कुछ की वजह से कई बार अपने जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाएगा, या समझे तो छोड़ देगा कि चलो नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी फैमिली सफ़र करेगी। तो ये जब आपको पता चलेगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अरे तुम इतना क्यों सोचते हो भाई, मतलब इतना क्यों सोच, थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाओ। तो वो वाली थोड़ी सी कमी आपको फील होगी। और आपकी केयरिंग के बारे में उसकी जो आदतें होंगी वो कभी कभी इरिटेटिंग होंगी। चाय बन गई या खाना लग गया, उसकी थाली लग गई, आप अपनी थाली लगा रही हैं, बंदा बैठा हुआ है आपके इंतजार में, एक बाइट नहीं तोड़ी है। आपको किचन में एक छोटा सा काम आ गया, आप 3 मिनट के बाद आएंगी, पंखे की हवा में भाई साहब की रोटी सूख चुकी होगी, लेकिन आपका वेट लगातार चल रहा होगा न्यूज़ देखते हुए। न्यूज़ देखते हैं ना लड़के ज़्यादातर, या मैच वैच देखते हैं, तो जो भी है। तो मतलब उसे इस चीज़ का फील नहीं होगा कि आप बड़ा लेट कर रही हैं, आपको कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी, बट आपका वेट करता होगा। और अगर उसे आपकी किसी एक बात से सबसे ज़्यादा कंप्लेन होगी तो वो इस बात से होगी कि आप उसकी बात को एग्जैक्टली नहीं मान जाती हैं, जैसा वो कहता है वैसा नहीं मानती हैं, उसमें अपना आर्गुमेंट देना ही देना है। भले अपने आर्गुमेंट में उसकी बात को मान जाएं, लेकिन अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करके देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आलू की सब्जी बनानी है तो आप उसको बताएंगे कि नहीं, आलू की सब्जी जो है हेल्थ को ख़राब कर देगी और आलू की सब्जी खाने से बॉडी में फैट आ जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसकी सब्जी बनाती हूँ। मतलब ये एग्जाम्पल था। ऐसे ही एक ऐसा तर्क आपकी ओर से आएगा, जो करेगा तो उसी की ही बात को, बट उसकी बात को कट करना एक तरह से ट्रेडिशन आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये एक हैप्पी मोमेंट भी होगा, और कभी कभी उसे इरिटेट करेगा कि यार तुम्हें घूम फिर कर यहीं आना है तो तुम उतना क्यों घूम कर आती हो। और आपकी जो बात उसे नापसंद होगी वो ये नापसंद होगी कि आप कभी कभी थोड़ी सी पार्शियल हो जाती हो, फैमिली वाइज अपनी और इन लॉज की फैमिली वाइज। आपकी जो पार्शियलिटी रहेगी
वो उसकी कैच में आएगी कभी कभी, ये गहराई की बात बता रहा हूँ। और ये पार्शियलिटी ऐसे नहीं होगा कि आपसे इंटेंशनली होगा, ये बस सडन हो जाएगा, हो जाता है, हो ही जाएगा। बट मतलब हो जाता इसलिए है क्योंकि वो इन लॉज हैं और वो मम्मी पापा हैं, वो ब्रदर या सिस्टर इन लॉ है और वो सचमुच का भाई सचमुच की बहन है, तो वो थोड़ी सी पार्शियलिटी कभी कभी न चाहते हुए भी हो जाती है। बट आपके हस्बैंड के नेचर वाइज उसकी कैच में ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाएगी और इसकी वजह से वो आपसे थोड़ा सा कभी कभी नाराज होगा। तो रूठने मनाने का ये दौर थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। अब मैं जेन कार्ड की हेल्प लूँगा और आपको बताऊँगा कि जेन कार्ड का इस पर कुछ कहना है या नहीं कहना है। किसी ने मुझे एक दिन पूछा था कि अगर आपने निकाला और कार्ड्स ने कुछ भी नहीं कहा तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर वहीं पर क्लोज कर दूंगा मामला। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी अगर बाई चांस ऐसा होता है तो फिर देखेंगे। तो जेन से पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है थंडरबोल्ट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, इसकी मुझे रिवर्स फीलिंग मिलनी शुरू हो गई है। कंडीशनिंग आपके लिए तीसरा कार्ड। चौथे नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है ट्रस्ट। अब मुझे गहरी वाली जानकारियां दे रहे हैं ये, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए आया है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड टेम्परेंस के साथ इंटरप्रेट करने वाला है। तो चलिए बताता हूं अब आपको। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर हस्बैंड की क्वालिटीज़ तो मैंने काफ़ी सारी बता दी। आप दोनों के बीच के तालमेल के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आप दोनों के तालमेल के बारे में आ रही है वो ये आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अपने ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे, खासकर उन मोमेंट्स में जब आप दोनों के बीच किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए। आप अपने हस्बैंड को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, बट आपका हस्बैंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ इतनी कोशिश करेगा कि आप उसकी बातों को सही तरीके से प्रॉपरली बिना आर्गुमेंट्स के समझ जाएं। यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये एक मज़ेदार चैलेंज है जो उसके लिए कभी कभी फनी, कभी कभी इरिटेटिंग होगा, बट इस बात को लेकर आपसे झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा जिस बात को लेकर के आपसे होगा सबसे ज़्यादा वो इस बात को लेकर के होगा कि आप अपने माइंड में अगर किसी एक चीज़ को सोच करके पकड़ कर बैठ जाती हैं तो उस चीज़ से बाहर नहीं आती हैं। आपने मान लिया कि ये पर्सन गलत है, तो अब वो पर्सन अपने आप को सुधारने के कितने भी जतन कर ले, आप उसको गलत मान के ही चलेंगी। शादी के बाद आपका ऐसा जो नेचर है ये उसको पसंद नहीं आएगा। आप दोनों एक दूसरे के काम में सहयोग करेंगे, चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं। फैमिली को चलाने में आप दोनों का एक दूसरे के साथ में जो सहयोग होगा उसकी वजह से आप दोनों के बीच के तालमेल और आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज फ्यूचर हस्बैंड आपका कैसा होगा उसके बारे में जानकारी इतनी ही थी। अब फ्यूचर हस्बैंड के बारे में किसी प्रकार की कोई गाइडेंस आई नहीं है कि आपको ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो ऐसा करना, तो वो चीज़ें बता नहीं रहा हूँ। तो आज की रीडिंग आपके लिए यही क्लोज करता हूँ। पाइल नंबर 1 आपको आज की रीडिंग, आज का वीडियो, आज का टॉपिक कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द मैजिशियन को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाला हूं और बताने वाला हूं आपको कि आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। तो आज का वीडियो फ्यूचर हस्बैंड पर है। ओके, पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2 मेरे पास जो आया है यह है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए पैग ऑफ द सॉर्ड्स और नंबर 4 आपके लिए द चैरियट, जिसको चैरियट भी कहते हैं, और लास्ट में आपके लिए आया है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आपका फ्यूचर हस्बैंड होगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर हस्बैंड थोड़ा सा ईगोइस्ट पर्सन होगा, लेकिन अपने ईगो के आगे
चीज़ों को कैच करने और समझने की क्षमता को रखने वाला पर्सन होगा। ऐसा पर्सन नहीं होगा जो सिर्फ अपने ईगो को आगे रखे और किसी की भी फीलिंग को ना समझे। नहीं, वो फीलिंग को समझेगा और अगर जस्टिफाइड चीज़ें होंगी तो वो दूसरों की या आपकी बातों को मानेगा। अगर आप अपने ग्राउंड्स पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो या अगर आपने कुछ गलत किया है और उसे समझ में आ गया कि गलती आपकी है, तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा। ऐसा उसका नेचर होगा। उसके इस कभी कभी होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या ज़्यादा ही सच्चाई की प्रतिमूर्ति बनना लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से उसके दुश्मन भी काफ़ी होंगे, उसकी खिंचाई करने वाले भी काफ़ी होंगे और उसके ऊपर आरोप लगाने वाले भी काफ़ी होंगे। लोग उसके बिहेवियर्स और उसके जो एक तरह से समझे तो कैरेक्टर नहीं, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर आरोप जरूर लगाएंगे और ये चीज़ ना आपको पसंद आएगी ना उसको पसंद आएगी, लेकिन ये चीज़ें, ये सिलसिले चलते रहेंगे और आरोप लगाने वाले मोस्टली रिलेटिव्स होंगे। रिलेशन के मामले में आप दोनों के बीच में एक ऐसा तालमेल होगा जिसमें थोड़े अप डाउन बने रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बट गाइड करने की जो कोशिशें आपकी होंगी। देखिए, कंट्रोल करना और गाइड करना दोनों में फ़र्क है। कंट्रोल करना होता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही चलें, और गाइड करने की कोशिश होती है कि मेरी बातें मानना या मेरी बातों को सुनना तो शुरू कर दो। तो उसकी बातें आप और आपकी बातें वो सुनेंगे नहीं। जहां गाइडेंस वाले मामले आएंगे, बाकी वाले मामलों में आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के एबनॉर्मल बिहेवियर में नहीं रहेंगे। आपके बीच का जो रिलेशन होगा वो काफ़ी साइकिक भी होगा। साइकिक मतलब आप दोनों मन से, दिल से एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, और आप दोनों के रिलेशन वाइज चीज़ें जिस तरह से मूव करेंगी उसमें अगर आप दोनों में से एक ने भी ईगो को आगे लाया तो आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। साफ साफ है। कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं। आपका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा टाल होगा, लंबा होगा, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरे, उसकी पर्सनालिटी भरी पूरी होगी, हट्टा कट्टा होगा। वो मतलब जैसे जिम जाने वाले होते हैं ना, वो हट्टे कट्टे से, उस तरह से होगा। इसके अलावा उसके अंदर मैंने बताया पहले आपको कि थोड़ा सा गुस्सैला होगा या स्ट्रिक्ट होगा, बट उसके अलावा सही और गलत के बीच में चुनाव करने की योग्यता उसके अंदर होगी, और अगर आप सही हैं तो हमेशा आपके पक्ष में खड़ा मिलेगा। चलिए, ज़ेन कार्ड की थोड़ी हेल्प लेता हूं और आपको बताता हूं आगे कि ज़ेन कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं। एडिशनल जानकारियां कुछ इसमें मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। ओह, इनकी भी शफलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम। ओके, ज़ेन कार्ड्स की शफलिंग कंप्लीट हो गई है और ये स्मूथ हो गए। तो दोस्तों, आपके लिए लड़कियों, पहला कार्ड आपके लिए आया है कंट्रोल, और सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है लेटिंग गो। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है, दूसरा तो आ चुका, तीसरा आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज़। आपके लिए जो कार्ड नंबर 4 आया हुआ है ये है कंप्लीशन, एक्चुअली कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन। और आखिरी कार्ड आपके लिए है साइलेंस। एक्चुअली ये दो कार्ड मेरे से तुरंत बात करना शुरू कर दिए, दिमाग उधर चला गया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। इधर मैं कार्ड निकाल रहा था और वो दोनों मेरे से लगातार इंफॉर्मेशन शेयरिंग चालू। चलिए, तो कभी कभी ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट करते हैं। तो लेटिंग गो और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि आपके रिलेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन फ्यूचर में बन सकती हैं, उसमें भी आपके लिए हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि आपके रिलेशन को सुधारा जा सके। पहली ये चीज़ समझ लें, इसीलिए ये बड़ी जल्दी जल्दी मुझे बता रहे थे। दूसरा, आप अपने हस्बैंड को अगर कभी भी अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश ना करें तो एक्चुअली आपके हस्बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, बड़ा शार्प माइंडेड होगा। अभी मैं उनकी फिगर के बारे में और फिजिक के बारे में भी और बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ और जानकारियाँ भी आई हैं। तो अगर उनको आप ना भी बताएं या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो खुद का माइंडसेट है वो इतना शार्प है कि वो उस चीज़ को तुरंत कैच कर लेंगे कि आप उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। तो इसलिए उस प्रयास को छोड़ दें।
जैसे ही उस प्रयास को आप छोड़ती हैं होगा क्या कि आपके हस्बैंड आपके लिए एक तरह से मोल्ड हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी उम्मीद होगी कि आप उनको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगी, क्योंकि शुरुआत में आप चाहे ना चाहें बट आपसे ये कुछ समय तक होगा ही होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को छोड़ देंगी और कंट्रोल एक्चुअली नहीं करेंगी तो आपके हस्बैंड का जो मूड है, जो नेचर है, वो नेचर उनके मूड को चेंज करेगा और वो मोल्ड होंगे, आपके प्रति झुकेंगे कि अब आपके बातों को सुनकर आपके अकॉर्डिंग भी काम करना चाहिए कभी कभी, अगर आप गलत नहीं हैं ग्राउंड्स पर। तो कंप्लीशन का कार्ड और साइलेंस का कार्ड कहता है कि रिलेशन में, जैसा मैंने अभी बताया ना, पेशेंस पॉसिबिलिटीज के कार्ड ने कहा कि रिलेशन में कितनी भी कॉम्प्लिकेशन आपके कभी भी आ जाएं, रिलेशन आपका हमेशा एक पॉसिबिलिटी के साथ बना रहेगा। बट कंप्लीशन और साइलेंस का कार्ड कहता है अगर एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें और बिल्ड हो सकती हैं, इनबिल्ड हो सकती हैं, इनहेंस हो सकती हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को हेल्प करें। ऐसा ना लगने दें कि आपके बिना उसका काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि आपका फ्यूचर हस्बैंड, जैसा मैंने बताया, थोड़ा ईगोइस्ट टाइप का पर्सन होगा। और उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी कह लें या ख़राब क्वालिटी कह लें, वो ये होगी कि हर चीज़ को रीसेट किया जा सकता है, ये उसके दिमाग में चलता रहेगा। तो अगर आपके रिलेशन के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका माइंड चलेगा कि रीसेट किया जा सकता है। किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है और वो वहाँ से हट गया तो उसके माइंड में चलेगा कि उस चीज़ में फिर से रीसेटिंग करके उस चीज़ में इन्वॉल्व होया जा सकता है और वो आपको इरिटेट कर देगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको इरिटेट कर सकती हैं। उनके फिजिक्स के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो ये है कि पहला तो उनकी लेंथ वगैरह मैंने आपको बता दी है। पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत ही शार्प माइंडेड होंगे, अपनी बातों को धैर्य के साथ सामने रखने की प्रक्रिया उनको आती होगी, और अगर कहीं उनको ऐसा लगे कि कोई सामने वाला पर्सन उनकी बातों को नहीं मानेगा, नकार देगा, तो वे एक तरह से समझें अपने तर्कस से वे तीर निकाल कर लाएंगे जिससे सामने वाला उनकी बातों को मान जाए। तीर मतलब ऐसा मार नहीं देंगे, ऐसे तर्क लेकर आएंगे जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर ले जाए। बट एक कमी उनके अंदर होगी कि जो लोग उनको धोखा दे देते हैं उनके ऊपर भी वो दोबारा ट्रस्ट कर लेंगे। तो इस हल्केपन के कारण, है तो रूड, थोड़ा सा गुस्सैले टाइप के, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर के माफ़ी मांग ले और सॉरी बोल दे तो पिघल जाते हैं। तो वो जो पिघलना है वो दोबारा धोखा खाने की तैयारी जैसा होगा और उसमें ये किसी की बात को नहीं मानेंगे। व्यक्तित्व तो इनका ऐसा होगा जो कभी भी कहीं से भी शांत नहीं रहेगा, पैशन और एग्रेशन दोनों ही बना रहेगा। लेकिन जब आपके साथ ये होंगे तब हमेशा शांत फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। इस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब कभी कभी दिखावे में भी आ जाता है ना वाइफ के रिस्पेक्ट, तो वो दिखावे में नहीं आने पाएगा, अदरवाइज आपके रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ और तो यहाँ पर बचा नहीं है, सारे कार्ड्स ने जो बताना था बता दिया। आपके हस्बैंड के माइंड में जो प्लान्स चलते रहते हैं उन प्लान्स को अगर वे कभी आपके साथ शेयर करें फ्यूचर में तो आपको उन प्लान्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देने से थोड़ा सा पिछड़ जाना चाहिए ताकि उनका आपके ऊपर भरोसा ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो ऐसे पर्सन हैं कि जो उनके प्लान्स पर जल्दी से राजी हो जाता है उस व्यक्ति को वे मानकर चलते हैं कि उसमें ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उनको पता होता है कि उनके प्लान्स में प्रॉब्लम हैं। इसलिए वे कभी कभी परखने के लिए लोगों को अपने प्लान्स बताते हैं जो अपरिपक्व हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर हाई प्रीस्ट को चूज़ किया था अपनी पाइल के रूप में तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखता हूं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कैसे रहेंगे। बताऊंगा उस चीज़ को, उनकी पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टराइजेशन, उनके बिहेवियर और उनके साथ आपके रिलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ द वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये कार्ड गिर गया तो इसको हटा दूं मैं, ओके, उसे नहीं आना था। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ द कप्स,
तीसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 3 ऑफ द पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है द फूल। बढ़िया कार्ड। चलिए, पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास आ गए राइडर वाइट की डेक से। आपका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा वो चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता रखने वाला पर्सन होगा। रिलेशनशिप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके अपने दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उसमें फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका, आपके हस्बैंड का और फैमिली, ये तीनों एक साथ मिक्सअप रहेंगे, जिसकी वजह से कभी कभी आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी कि परिवार को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी परिवार को इन्वॉल्व कर रखा है। और कभी कभी आपको ये इरिटेटिंग लगेगा कि हर समय फैमिली फैमिली मत किया करो, कभी कभी हम दो हैं बस, बट उसे हम दो नहीं, हम सारे दिखते हैं। तो ये उसकी अच्छाई आप मान लें या उसकी कमी मान लें, जो भी आप माने। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी। बातों को सुन करके, समझ करके सही डिसीजन देना उसकी बहुत बड़ी विशेषता होगी। साथ ही साथ वो समझता है और जानता है कि अपने जीवन में कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पर आगे जाना है और कहाँ पर रुक जाना है। इन सारी समझदारी के बावजूद कभी कभी लोगों पर ज़्यादा भरोसा करके, ज़्यादा विश्वास करके वो अपने आप को ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसा लेता है जहाँ उसे फील होता है कि विश्वास करने से पहले थोड़ा सा लोगों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी लॉयल्टी को साबित करें। दूसरे लोगों से, हालांकि अच्छा ये तो एक कमी थी, बट दूसरे लोगों से काम निकालना भी उसको अच्छे से आता है। और जब वो दूसरे लोगों से काम निकालने के मामले में सीरियस हो जाए तो उसकी दो टेंडेंसी होती है। पहली नॉर्मल होती है जो रोज़मर्रा के काम निकालने में काम आती है, और दूसरी जब कहीं सीरियस इशू फंस जाए तो दूसरे व्यक्तियों से काम कैसे निकाला जाता है और उनसे फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, इसकी भी उसे अच्छी खासी नॉलेज है। नए नए आइडियाज़ हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। एक आइडिया ख़त्म, दूसरा आइडिया आ गया, और इन आइडियाज़ की वजह से वो हमेशा अपने आप को बड़ा ब्रिलियंट मान के चलता है। एक्चुअली ब्रिलियंट है भी, लेकिन ये जो खुद को ब्रिलियंट मान के चलने वाली टेंडेंसी है, इसकी वजह से कभी कभी हरकतें कुछ बचकानी भी हो जाती हैं और भाई साहब हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो ये उनका सिंपल कैरेक्टराइजेशन था। आपको उनके फिजिक के बारे में बता दूं कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो आपकी लेंथ के इक्वेलेंट ही होगा। आपसे छोटे नहीं होंगे, बट 2-4 इंच आगे पीछे हो सकते हैं ऊंचाई में। मतलब 2 इंच की भी गैप हो सकता है आपसे, 4 इंच, 5 नहीं 4 इंच का भी गैप हो सकता है। इसके अलावा उनका जो बिहेवियर तो मैंने आपको बता दिया। उनका जो अपना मूड है वो थोड़ा सा जैसे जिसको कहते हैं ना मनमौजी टाइप का व्यक्ति, उस तरह के होंगे तो सीरियस अपने काम वगैरह, जैसे कोई काम उनका है तो उसके ऊपर उनका फोकस बढ़िया है। फैमिली के मामले में फोकस बढ़िया है, कोई काम करवाना है उस पर फोकस अच्छा है। लेकिन जब ये 3-4 चीज़ें हट जाएं तो फिर मनमौजी टाइप के आदमी हैं। अच्छा, इसमें मनमौजी होने का ये भी नुकसान है कि जब तक उनका दिल नहीं कहता किसी काम को करने को, कोई भी उनसे वो काम करवा नहीं सकता। लेकिन इसी मनमौजी टाइप में वो ऐसे भी हैं कि खुश अगर हो गए आपसे तो आपके लिए कुछ भी कर देंगे, आप कुछ भी उनसे करवा डालो। तो इस तरह से, एक तरह से समझे, मतलब अच्छे हैं, अच्छा पर्सन आपको मिलेगा और इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ एक्चुअली काफ़ी अच्छी रहेगी। जेन कार्ड्स को मैंने रेस्ट दिया था, उसके बावजूद ये अभी भी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, शफलिंग ज़्यादा मांग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इनकी रीशफलिंग मैं करता हूँ। चलिए, जब कुछ कार्ड्स को ज़्यादा शफलिंग चाहिए होती है, रीसेटिंग ज़्यादा चाहिए होती है ताकि उनका लास्ट रीडिंग से लिंक एक्चुअली ब्रेक हो जाए, तो जब तक रीशफलिंग कंप्लीट नहीं होती है उनका बिहेवियर एबनॉर्मल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चलता रहता है। कभी कभी रीशफलिंग बड़ी देर तक चलती है, कभी कभी 2 बार में कंप्लीट हमें फील हो जाता है कि रीशफलिंग कंप्लीट हुई है या नहीं, और अब फाइनल रीशफलिंग हो गई है कंप्लीट। आपके लिए कार्ड नंबर 1 प्रोजेक्शन, सेकंड पोजीशन आपके लिए गिल्ट। अच्छा, गिल्ट का जो कार्ड आया है ये काफ़ी मतलब
3 ऑफ द कप्स के अपोजिट में आया है सक्सेस। सक्सेस तीसरा कार्ड। चौथा कार्ड आपके लिए अवेयरनेस, और आपके लिए अंतिम कार्ड जो मेरे पास आया है ये है इंटीग्रेशन। चलिए अब बताता हूँ जेन कार्ड्स क्या कहते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में, कि आपके फ्यूचर हस्बैंड का कैरेक्टराइजेशन यानी फिजिक वगैरह, उनके बिहेवियर और आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इन लॉज के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि इन लॉज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। तो फैमिली के, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनके लिए, आपके हस्बैंड के लिए आप, फैमिली और वो, ये तीनों हमेशा रहेंगे और इन तीनों को वो कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं जो सोच पाएंगे, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं फील करेंगे, हमेशा फील करेंगे कि ये तीनों चीज़ें कनेक्ट है। आप, वो और फैमिली ये सब कनेक्ट है। तो इसकी वजह से आपको कभी कभी जो इरिटेशन होगी उसकी वजह से, उस इरिटेशन की वजह से आप अपने आप में कभी कभी डाउट फील करेंगे कि शायद मैं उतना नहीं कर पा रही या उतना नहीं दे पा रही जिसकी वजह से इनको मुझ में कोई कमी फील हो रही है। तो ये जो एक गिल्ट आपके मन में बनेगी, इससे आपको पीछा छुड़ाना होगा। इसकी कोई ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये फीलिंग में आ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को सपोर्ट ऐसा करेंगे कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। कोई भी पर्सन, मतलब आप दोनों में से कभी भी एक दूसरे की कमी को महसूस नहीं करेगा, एक पल के लिए भी नहीं। ऐसा समझे, रिलेशन इतना बढ़िया होगा, ट्रस्ट इश्यूज इतने अच्छे होंगे। अच्छा, उनका आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रहेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जीवन में आगे बढ़ना, जैसा मैंने अभी बताया था कि उनके मन में आइडियाज़ आते रहते हैं, तो वो जो आइडियाज़ हैं वो अपनी लाइफ में खुद को आगे बढ़ाने के आइडियाज़ आते रहते हैं, और वो अपने हर छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते चलते हैं। फिर भी आपके फ्यूचर हस्बैंड की सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक बार अगर किसी पर्सन की सच्चाई के बारे में वो जान गए तो, और वो पर्सन जान गए तो जान गए। अच्छा, दूसरा, अगर कोई पर्सन एक बार इनकी नज़रों से गिर गया तो इन दोनों ही कंडीशंस में ये अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते बहुत लंबे पीरियड तक। सामने वाला पर्सन कितना ही अपने आप को बदल ले, बट इनके मन में जो बात आ गई वो बात फिर लंबी तक, दूरी तक जाती ही जाती है। एनर्जी वाइज आपके हस्बैंड बहुत ही बैलेंस वे में होंगे। आप कभी भी ये नहीं फील कर पाएंगी कि ये बहुत नाराज़ हैं या बहुत खुश हैं। जब वे बहुत खुश होंगे तो हो सकता है किसी बात से उनके मन में नाराज़गी चल रही हो, जो थोड़े समय के बाद आपको पता चल जाए। और कभी कभी जब बहुत खुश होंगे, जब नाराज़ होंगे, तो उस समय भी आपको ये फील हो जाएगा कि इनकी जो नाराज़गी है ये सिचुएशनल और कंडीशनल नाराज़गी है, ये जानबूझकर पैदा की गई नाराज़गी है। ऐसा नहीं है कि वो सडनली सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाराज़ हो गए। सोच समझकर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर वो नाराज़गी उनकी रहेगी, और धीरे धीरे जब आप उनके साथ रहना शुरू करेंगी तो आपको ये फील हो जाएगा, इसे आप कैच कर लेंगी, और तब आप उनको अपने हिसाब से, यहाँ ड्राइव नहीं कह रहा हूँ, आप उनको अपने हिसाब से अपने लिए हैंडल कर पाएंगी। मतलब उनके बिहेवियर को समझ करके उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगी। क्योंकि अगर आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएँ तो आप दोनों के रिलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बनेंगे। बट यहाँ दोनों के रिलेशन में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, सिवाय एक बात के कि आपके रिलेशन में अप डाउन्स आएंगे, और वो जो अप डाउन्स होंगे वो आप दो लोगों के बीच में होंगे, या आप दो लोगों के बीच में फैमिली तक इशू रहेगा और उसके आगे नहीं। मतलब घर की बात घर में ही सुलह होकर के समिट जाएगी, उसके आगे बात नहीं जाएगी। उनका जो ये वाला नेचर है कि जो भी इशू, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, अब आपस में ही निपटाना है, ये बात आपको हमेशा बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप कभी भी कितना भी परेशान हो जाएं अपने रिलेशन को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने इन लॉज के साथ, लेकिन इस क्वालिटी के उनके चलते आप अपने आप को हमेशा रिवाइव करने में कामयाब रहेंगी। एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, वो ये कि आप अपने हस्बैंड को बिना वजह के, मतलब ये तो एक सजेशन आ रहा है, आज सजेशंस आ नहीं रहते बट आपके लिए आ गया, कि अपने हस्बैंड को बिना वजह किसी भी बात पर आपको कोई सलाह नहीं देनी है। लेकिन आपके हस्बैंड आपको अपनी ओर से कई बार सलाहें देते रहेंगे, और शुरुआत में थोड़ा सा हिचक के बाद आप उनकी सलाह पर काम करना शुरू कर देंगी
क्योंकि उनकी एडवाइस आपकी लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल और अच्छी होगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।